स्त्री का ज्यादा होता है, हाँ पुरुष का नहीं होता। क्यों जी? बच्चों में स्त्री का शेयर ज्यादा है कि पुरुष का? पिता का ज्यादा शेयर होता है कि माँ का? खून माँ का बहता है, बाप का नहीं। पेट माँ का फटता है, बाप का नहीं। दर्द माँ को होता है, बाप का नहीं। इसलिए शेयर किसका ज्यादा है? माँ का। तो कितने % शेयर है आपका इन बच्चों में? आपका ये कन्फर्म करके आना। अब हम बता दें मैया, हम बता दें क्या? मैया, पीछे वाली माँ सुन रही हो मेरी माँ? हाँ सुन रही हो न माँ, या सो रही हो माँ? सुन रही हो मेरी माँ? कितने % शेयर है आप बताएं। हम भैया आपको बताएं, आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर भी बता दें। चलो सुनो, बच्चों में हमारा शेयर ना केवल पिता का शेयर होता है 1%, माँ का शेयर होता है 2%, टोटल हो गए 3। अब कितना बचा 100 में से? 100 में से 3 निकाल दो तो 97। जो 97% शेयर है वो शेयर है भगवान का। 1% पिता का, 2% माँ का, और बचा 97% वो। तो आपके बच्चों पर आपसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। क्योंकि पिता का देखो, मैं पूरा क्लियर बता दूं, पिता का योगदान कितना है। पति और पत्नी का एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में एक पिता का तेज माँ के गर्भ में स्थापित हो गया। माँ के कलल से मिलकर, पिता का माँ के रज से मिलकर पिता का वह तेज, एक वहां से एक पुत्र का निर्माण चालू हुआ। स्त्री और पुरुष का जब संयोग हुआ तो पानी की कुछ बूंदों से एक बच्चे का निर्माण स्टार्ट हुआ। और वो स्टार्ट जो किया वो ना पिता ने किया, मतलब पिता ने एक प्रोसेस करके छुट्टी, माँ ने भी एक प्रोसेस किया, खत्म। उसके बाद माँ अपने गर्भ में जाती थोड़ी है, अंदर झांक के थोड़ी देखती क्या चल रहा है। अंदर 9 महीने तक पूरा कार्यक्रम किसने किया? आपकी आंख किसने लगाई? कान किसने लगाए? माँ ने लगाई थी। शरीर की पूरी संरचना किसने तैयार की? माँ गई थी क्या कि पिताजी गए थे? पानी की बूंदों से तुम में हिम्मत है तो तुम बना लो बच्चा, अपने से बना लो। पानी की बूंदों से तुम बना लो, तुमसे बन जाए तो नहीं। ये कौन बना सकता है? बना सकता है ना भगवान। तो ईश्वर ने उस पानी की कुछ बूंदों से एक स्त्री का, एक पुरुष का निर्माण करता है। सही आंखें, सही कान, सही जगह पर मुंह, सही हाथ पांव बिल्कुल तैयार जब हुआ तो डिलीवरी हो गई, बाहर हो गया। अब बताओ, माँ का योगदान ज्यादा था पिता का या भगवान का? माँ और बाप तो 3% में निपट गए, बाकी किसका है? इसलिए मेरी माँ, मैं अपने बाप की संपत्ति नहीं हूं। मैं, मेरे पे मेरी माँ का और मेरे पिता का केवल 1% पिता का, 2% माँ का अधिकार है। वरना अनिरुद्धाचार्य पर 97% भगवान कृष्ण का अधिकार है। वो चाहे तो मुझे बुला ले, मैं चला जाऊंगा। वो चाहे तो यहाँ रखे, सेवा करवाए, मैं सेवा। मुझ पर किसका अधिकार है? जोर से। इसलिए मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? हाँ, इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला था, जब मैं मरूं तो रोना मत। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जिसकी था उसका अधिकार था, और वो जहां चाहे बुलाए, जहां चाहे भेजे, वो जहां चाहे रखे, मेरे में उसका अधिकार है। तो मैंने तो अपने आप को बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी को सौंप दिया। अब आपकी पुतली हूं, आप नचाते रहे। इसलिए हम जमाने के क्यों बने? हम आपके क्यों बने? हम भगवान के क्यों ना बने? आपके क्यों बने? भगवान के क्यों ना बने? सांसें हमें माँ ने दी, बाप ने दी कि भगवान ने दी? यदि माँ ने दी होती तो कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। क्या माँ चाहती है? माँ का बस चले तो माँ अपने बेटे को वो सब कुछ दे दे। जो भगवान ब्रह्मा के पास है, यदि माँ का बस चलता ना
तो हर माँ अपने बेटे को ब्रह्मा बना देती। यदि माँ का बस चल जाए तो माँ अपने बेटे को भगवान बना दे। सब कुछ देना चाहती अपनी माँ, मेरी माँ, बेटा मेरा बेटा ये भी ले ले, ये भी ले ले। एक माँ अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती है, हाँ या ना? एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चे को सांसें नहीं दे सकते। दे सकते हैं? फिर जिंदगी दे सकते हैं? उम्र दे सकते हैं? फिर खून और किडनी ही तो तुम दे सकते हो, सांसें तुम कहां दे सकते हो? दे सकते तो कोई बेटा कभी जाता ही नहीं। इसलिए मेरी माँ, मुझ में मेरे पिता का अधिकार नहीं है, मुझ में मेरी माँ का अधिकार है तो केवल 2%, पिता का है तो केवल, बाकी 97 किसका? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान का 97% शेयर है? हम सब प्रॉपर्टी किसकी है, संपत्ति किसकी है? सच्ची बताओ, हमारे कहने से नहीं, बिल्कुल रियल। इसलिए आप कभी ये मत कहा करो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी ना, ये प्रभु आपका, सब सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, सब दे दो, और वो चाहे तो रखे, वो चाहे तो। हम किसके हैं? जोर से, हम किसके हैं? भगवान के। अब भगवान हमें वृंदावन में रखें तो हम वृंदावन में रहेंगे, और भगवान अपने धाम बुला लें तो उनके धाम चले जाएंगे। हम तो स्वतंत्र, उनके बुलाए चलते हैं। वो यहाँ रखे तो हम यहाँ रह रहे, वो वहां बुलाएंगे तो फिर वहां गाड़ियां बैठो, निकलो। आपको क्या लगता है यहीं रहेंगे क्या सदा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। हाँ, क्यों? सही है ना दादाजी? आप किसकी संपत्ति हैं? तो उनसे ही मन लगाओ। अब यहाँ जो लगा रखा है वापस करो। चल भैया, मन लौटा हमारा, अब नहीं लगाएंगे। सही है ना? तो ये बेटा मेरा है, आपका है, ये बेटी मेरी है, आपकी है, किसकी है? हमारा क्या है? भैया आपका क्या? अभी तो कह रही है 2 बेटे हमारे, 2 बच्चे हैं। क्या है आपका? अब बताओ क्या है आपका मेरी माँ? जोर से। और सब लोग बोले आपका क्या है? क्या है? ये भी गलत बोल रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं है। एक चीज आपकी है। क्या आपका? बोलो, सब लोग बोलेंगे मेरे संग, हाथ जोड़ो। भैया वो वहां क्या देख रही हो मेरी माँ? हाथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे। भैया को नहीं सुनाई पड़ रहा, आप बोलो महाराज। हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हम आपके, परिवार आपका, शरीर आपका, व्यापार आपका, परिवार आपका। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, सब कुछ आपका। बस एक आप हैं जो मेरे हैं। सब कुछ आपका है और आप मेरे। मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सब कुछ भगवान को दे दो और भगवान को आप ले लो। हिसाब हो गया? कितने बच्चे हैं आपके? देखो, लोग कहते हैं ना कथा सुनने से क्या होता है, ये होता है कथा सुनने से। मैया उत्तर मिला ना, कथा सुनने से क्या होता है? बाबा जी तो पागल बनाते, बेवकूफ बनाते हैं। यदि आपको आईना दिखाना बेवकूफी है तो हाँ, यदि आप आईना देखने को बेवकूफी मानते हैं, हम तो आपको केवल आईना दिखा रहे हैं। हम तो आपको क्या दिखा रहे हैं? दर्पण। संत लोग ना दर्पण दिखाते हैं, हम वही कर रहे हैं। इसलिए अभी आप क्या कह रहे थे, ये बच्चे मेरे हैं, अब क्या कह रहे हैं? भगवान के हैं। बदल गए कि नहीं भाव? बदलाओ। अरे कथा से लोग कहते हैं बदलता नहीं, जो सुनेगा वो जरूर बदलेगा कथा सुनने के बाद। गारंटी लेता हूं मैं आपकी, तो आज के बाद आप कभी नहीं कह सकते कि ये परिवार मेरा है। सदा यही निकलेगा अंतरात्मा से, प्रभु ये सब आपका है।
ये बेटा बेटी सब क्या व्यवहार में तो यही कहा जाता है, ये बेटा मेरा है, लेकिन रियल वही बात हो गई। पानी के ऊपर ऊपर नाव चले तो पार होगी, और डूबी तो गई। तो आप भी ऊपर ऊपर चलो, यही है ऊपर ऊपर चलना, कि रहना संसार में है लेकिन व्यवहार में रहना है, कि व्यवहार में ये मेरी बेटी मेरा बेटा, पर रियल ये मानना भीतर से कि नहीं ये सब भगवान का। हम किसके? ये देखो, समझ में आ रही है बात भैया? कठिन तो नहीं लग रहा? आपसे पूछ रहे हैं, मोबाइल चलाने वाले भैया से। नहीं समझ में आ रही है? कितने बच्चे हैं आपके? शादी हो गई आपकी? तीन है।